हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगला है 39 क्वेश्चन नंबर है। उसमें समाकलन करना है e की पावर x/2 और साइन x/2 प्लस π/4 dx के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला इसमें याद करना पड़ेगा। e की पावर ax साइन bx का फॉर्मूला होता है समाकलन e की पावर ax साइन bx dx के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन होता है e की पावर ax बटा अंडर रूट में a² प्लस b² और साइन bx माइनस tan इनवर्स b/a। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग देखें तो जो x के गुणा में होता है वो होता है 1/2। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 1/2। जो b x के गुणा में होता है साइन के अंदर, जो x के अंदर गुणा में होता है वो b होता है। साइन के अंदर जो x के गुणा में कितना, b का मान भी 1/2। b का मान भी कंपेयर किया तो तुलना की तो 1/2 आ गया। इसका मतलब a और b का मान दोनों का मान 1/2 है, तो इसके अंदर रखूँ तो कितना आ जाएगा e की पावर x/2 हो जाएगा अंडर रूट में 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर साइन bx मतलब x/2 माइनस टेन साइन बी का मान bx का मान देखो, साइन bx का मान कंपेयर करो कितना आ रहा है, ये पूरा है bx की जगह, तो bx यहाँ आ रहा है तो इसकी जगह मैं पूरा लिखूँगा x/2 प्लस π/4 माइनस टेन इनवर्स 1/1। आगे देखो इसका मान कितना आ जाएगा, e की पावर x/2 अंडर रूट में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 साइन ऑफ x/2 प्लस π/4 माइनस π/4। इससे ये कट गया, अंदर क्या बचा, e की पावर x/2 अंडर रूट में 2 1/2 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है और 1/2 ऊपर जाएगा √2 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा साइन x/2। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 39 हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है कि समाकलन करना है आपके पास, समाकलन है करना है e की पावर log x प्लस साइन x कोष्टक में आ रहा है cos x dx। e के ऊपर log आ रहा था, e और log आपस में कट जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस साइन x cos x dx। अब क्या करना है आपको, सभी का अलग अलग कर दो, x cos x dx प्लस साइन x cos x dx। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड मान के इंटीग्रेशन करना है, अपने इसका करना है समाकलन करना है फर्स्ट और सेकंड मान के। लेकिन इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें तो समाकलन फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे इसको और सेकंड मान लेंगे इसको, क्योंकि आई लेट के अंदर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट और इनवर्स ट्रिगोलॉग और एलजेब्रा पहले आता है, तो फर्स्ट इसको माना सेकंड इसको माना। इसको क्या बना देंगे, साइन और कॉस आ रहा है तो साइन और साइन एक्स कॉस एक्स के आगे मैं अगर 2 लगा दूं, 2 का गुणा करता हूँ 2 का भाग देता हूँ तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन इनटू हो जाएगा dx प्लस 1/2 साइन 2x dx। अब एक काम करना है, फर्स्ट एज इट इज, कॉस का समाकलन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का समाकलन अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो समाकलन हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस इसका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन एक्स dx प्लस 1/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा। और कॉस साइन का वापस समाकलन करना चाहेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस 2x, और जिसको माना उसका भाग में अवकलन कर देंगे तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2। और उसके बाद क्या करना है, x साइन x
माइनस साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा, और वो कॉस एक्स आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला हमारे पास है 41वां। 41 क्वेश्चन नंबर 41 में अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में करना है e की पावर 3 log x 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर -1 dx। एक काम कर देना है, e के ऊपर कभी भी log आ जाए तो पहले इस ये log के आगे आता है उसको पावर में ले जाइए। तो ये log के आगे आ रहा है, इसको पावर में ले जा लिया। उसके बाद 1x की पावर 4 -1 dx। ई और log आपस में उल्टे होते हैं तो आपस में कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स की पावर -1 आ रहा तो उसको बट्टा में ले लीजिएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 dx। नीचे और एक हाथ का ऊपर एक हाथ का अंतर है, इसका मतलब अवकलन वाला सूत्र लग सकता है। अवकलन वाला कैसा सूत्र, f'(x/f(x) हो तो उसको कैसे मान लिख सकते हैं, log ऑफ f(x), log ऑफ f(x) लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसका अवकलन होता है 3x की घात 4। 3x की घात 4 है, इसका मतलब इसको मैं अगर 3 के 4 का गुणा कर दूं और 4 का भाग दे दूं तो घात बार घात में एक कम के हिसाब से यह ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। ऑप्शन नंबर इसमें भी ये 41वें का आंसर। 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन है हमारे पास, समाकलन करना है sec x प्लस 10x। sec x इंटू sec x प्लस 10x का समाकलन करना है, तो ये काम कर देना है आपको, sec x कर देना है। sec x और sec x नीचे आ रहा है, sec x माइनस प्लस 10x होते थे, हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण मतलब इसका ऑपोजिट सिंबल लेके ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। तो sec x माइनस 10x का ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी sec x माइनस 10x का गुणा कर दिया। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस sec x 10x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर का मान होता है 1, तो ऊपर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx माइनस sec x 10x। तो sec स्क्वायर x किसका समाकलन होता है, 10x का। sec x 10x किसका समाकलन होता है, sec x का। प्लस क्या हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43वां। 43वां क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 43वां क्वेश्चन है हमारे को एक समाकलन करना है। वो समाकलन है 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है। एक काम कर देना, सबसे पहले जिसका सूत्र बन जाए तो उसको सूत्र बना दो। एक काम करते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x के रूप में इसका मैं फॉर्मूला बनाया हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू क्या हो जाएगा dx। इसके भी बट्टा में ले लो, नहीं इसके भी बट्टा में ले लो, तो इधर बट्टा में लिया तो क्या हो जाएगा 1/2 cos sin स्क्वायर x/2, और इधर बट्टा में ले लिया तो कितना हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा sin x/2 cos x/2 बटा sin स्क्वायर x/2। इधर भी dx लगा दिए, इधर भी dx, तो ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx माइनस एक से एक साइन कट गया है। कॉस बटा साइन क्या होता है, नीचे का समाकलन ऊपर विद्यमान होना चाहिए, तो विद्यमान है नहीं, तो मैं क्या करूँगा साइन x/2 का समाकलन होता है कॉस माइनस कॉस x/2। तो एक काम यहाँ प्लस बना के यहाँ -1 बना दिया, जिसको माना उसका गुना में अवकलन था। x/2 का अवकलन था 1/2, तो ये 1/2 ले लो यहाँ, तो ये 1/2 का भाग दिया 2 का, तो गुणा भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 गुणा कर दिया यहाँ पर। अब हम लोग cos x स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, cot x/2 माइनस, लेकिन जिसका समाकलन में क्या होता है कि जिसमें ये x/2 जिसका बचता है उसका भाग में अवकलन विद्यमान होना चाहिए। तो अवकलन देखो ये भाग में विद्यमान है कि नहीं है, x/2 का अवकलन क्या होता है 1/2, तो ये 1/2
यहाँ पर इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x/2। हाँ, और अगर मैं इसका समाकलन देखूँ तो जिसको लेट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी मौजूद है, तो इसका समाकलन हो जाएगा -cot x/2। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 2 का बच रहा है तो 2 log ऑफ हर। तो ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 43 का। अगला देखो, ठीक है, अवकलन मौजूद होना चाहिए, मौजूद है इसका अवकलन यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो हमारे पास 43वां क्वेश्चन, 44वां 44, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या होता है, tan sin इनवर्स x dx। कभी भी इन्वर्स वाली टर्म होती है तो उसको लेट कर दीजिएगा, मान लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स को क्या मानना, t। जब मैं साइन इनवर्स एक्स को t मान लूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका अवकलन देता है 1/√1 - x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। उसके बाद मैं dx का मान निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, √1 - x² dx। अब देखो यहाँ पर x का मान निकालना चाहूँ तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, sin t। अब sin t का मान इधर मैं लिखूँ x का मान, तो ये हो जाएगा sin² t और dt। अब 1 - sin² बराबर होता है cos², ऊपर रूट लग जाए तो cos t बचेगा केवल, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, cos t dt। अब ये क्या हो जाएगा, tan t cos t dt। अब tan का समाकलन, tan को क्या लिख सकते हैं, sin x बटा cos x। तो ये अगर t है तो t लिखो, ये cos t है, ये dt है, ये cos से ये cos कट गया तो sin का समाकलन क्या होता है, माइनस cos। तो ये हो जाएगा -cos t प्लस c। लेकिन cos को t माना तो इसमें कन्वर्ट करेगा तो चेंज तो करना पड़ेगा वापस। इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले मैं इसको साइन में चेंज करता हूँ तो √1 - sin² t लिख सकता है। ऐसा क्यों किया कि क्योंकि हमने साइन को माना था, क्या माना था, साइन को x बराबर sin t माना था। तो ये अब साइन में कन्वर्ट हो गया, तो अब मैं इसको वापस x लिख सकता हूँ इसकी जगह प्लस c। तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। 44वां 45वां क्वेश्चन 45 क्वेश्चन नंबर देखो, 45 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है साइन की पावर 8 x माइनस कॉस की पावर 8x बटा 1 - 2 sin² x cos² x dx। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को जितने लग सकते हैं उतने लगा सकते हैं फॉर्मूले। क्या लगेगा, a² - b² मतलब a² a प्लस b a माइनस b बटा 1 - 2 sin² x cos² x। उसके बाद क्या हो जाएगा, sin² x प्लस cos² x, sin² x माइनस cos² x, साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, 1 - 2 sin² x cos² x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखो sin² x प्लस cos² x का मान तो 1 हो जाएगा, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लो तो अंदर cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट बात है। इधर माइनस कॉमन लोगे तो cos² माइनस sin² बराबर होता है cos 2x इंटू क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4 है, बटा में क्या लिखा है 1 - 2 sin² x cos² x। अब एक काम कर सकते हैं, कॉस की घात 2x इंटू यहाँ पर मैं sin² x की पावर स्क्वायर ले लेता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2a, जिसको जोड़ा उसको मैं वापस घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर बनाने के लिए, sin² प्लस cos² बराबर 1 बनाने के लिए। और बट्टा में तो क्या लिखा हुआ है
2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अब देखो माइनस कॉस 2x है, इसमें ये किसका यहाँ से यहाँ तक ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और आगे क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से यहाँ तक इसका मान 1 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब माइनस बाहर लेते हैं, उसके बाद cos 2x का समाकलन क्या होता है sin 2x, तो ये sin 2x जिसको माना उसका भाग में अवकलन तो कितना हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 2। अगला देखो 45 आ गया 46 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा हुआ है, समाकलन करना है हमारे को cos 2x नहीं समाकलन 46 में क्या लिखा हुआ है, समाकलन करना है cos x माइनस साइन एक्स 2 प्लस 2 साइन 2x cos x प्लस साइन x। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, थोड़ा सोचें, थोड़ा आप दिमाग लगाएं। तो देखो साइन और कॉस के अंदर सभी टर्म आ रही है, तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने कहा ना अवकलन समाकलन के फॉर्मूले में एंगल सब इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर एंगल इक्वल का है, जो एंगल इक्वल नहीं हो सबसे पहले एंगल इक्वल करो। 2 साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे क्या बचेगा, अब देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर 2 कॉमन ले लो, 2 सीधा बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अंदर क्या बचेगा 1 को लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नीचे क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो मैं इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, तो इधर मैं अगर होल स्क्वायर बनाऊँ तो ऊपर बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक पावर कट जाएगी। अब देखो ऊपर एक पावर तो कट जाएगी, ऊपर और नीचे, ऊपर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर कॉस आगे लेके तो ए माइनस बी बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसका है, ये फॉर्मूला है cos 2x का dx के रेस्पेक्ट में। और cos का समाकलन क्या होता है, cos का समाकलन होता है sin 2x, cos का समाकलन होता है sin, जिसको माना उसका भाग में अवकलन, तो भाग में अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन 2x का अवकलन क्या होता है 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा sin 2x। और ये sin 2x आ रहा है, ये किसका आएगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो वो सोचें तो इसमें हमारे आंसर आ रहा है 46 में हमारे हैं ए ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, ये भी राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 47 क्वेश्चन नंबर 47 47वां क्वेश्चन देखो, अगर मैं 47 क्वेश्चन देखो साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको एंगल इक्वल करो, सभी एंगल एक्स है, अब क्या इक्वल करें, उसके बाद देखें तो एक काम कर सकते हैं, ये 2 का ऊपर और नीचे भाग दे दिया और गुणा भी कर दिया। 2 साइन एक्स मतलब एक बार तो साइन एक्स यहाँ लिख दिया, एक साइन एक्स इस 2 टुकड़े कर दिए। अब नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला बनाया तो माइनस कॉस एक्स कर दिया और एक प्लस का कॉस एक्स कर दिया। अब इधर नीचे भी भाग दे दिया,
भाग सेम ही रखेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बटा में ये, यहाँ से यहाँ तक इसके बटा में ये, तो ये 1/2 के बटा में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बटा में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में। और प्लस का 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इससे ये कट जाएगा। 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स प्लस 1/2 साइन का अवकलन होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो कॉस का माइनस साइन, ये माइनस आ गया तो प्लस आ जाएगा। नीचे वाले का अवकलन ऊपर विद्यमान रहता है लॉग ऑफ हर, हर यहाँ पर क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। तो कुल मिलाकर ये 1/2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये किस में बैठ रहा है, तो ये बैठ रहा है हमारे पास 47 क्वेश्चन नंबर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेम का सेम लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बैठ रहा है। 47 हो गए क्वेश्चन, 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, समाकलन करना है 1 + x² बटा अंडरवुड में 1 - x² डी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको समाकलन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 48 में समाकलन करने से पहले अपन को इसके जैसा नीचे के जैसा ऊपर वाला बनाना है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो उसके अंदर ये 1 माइनस प्लस का x² है ना, देखो नीचे वाले के जैसा ऊपर बनाना है, इसका मतलब इसके जैसा ऊपर होना चाहिए। तो एक बार तो मैं ऐसे इसके जैसा ऊपर लिख देता हूँ, लेकिन ऊपर में x² के आगे क्या आ रहा है माइनस, अरे प्लस आ रहा है, तो आगे मैं कर लेता हूँ माइनस कॉमन, आगे माइनस कॉमन लेता है, यहाँ तो हो जाएगा 1 - x² रूट। अब देखो माइनस का 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो जो एक्स्ट्रा आवे ना उसको वापस घटाना भी है भाई। ये देखो -1 हो गया, तो यहाँ पर +1 करूँगा, और ये प्लस x² तो प्लस x² हो गया एक, लेकिन ये ऊपर 1 तो है ही, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब इसको सेट करना है इसके जैसा जैसा, देखो नीचे वाले के जैसा ऐसा लिख दिया सेम, तो लेकिन ऊपर तो x² के आगे माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, अपने क्या यहाँ पर माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए, इस केवल इसके अंदर हो, केवल इसके अंदर कॉमन ले लिया, इसके अंदर कॉमन लिया तो 1 - x² बच गया। ये देख लो वापस -1 हो गया, -1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं एक तो -1 इसको +1 बनाने के लिए, और एक ये 1 2 हो जाएंगे। अब इसके दो टुकड़े कर दो, अंडरवुड में 1 - x² बटा अंडरवुड 1 - x² dx प्लस 2/अंडरवुड 1 - x² dx। अब इसको मैं अंडरवुड 1 - x² इंटू अंडरवुड 1 - x² लिख सकता हूँ, तो अंदर बचेगा माइनस में अंडरवुड 1 - x² dx प्लस 1/अंडरवुड 1 - x² dx। इसको अगर मैं देखें तो अंडरवुड में a² - x² का फॉर्मूला है, वो होता है साइन इनवर्स, बड़ा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, उसको मैं अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अंडरवुड में a² - x² का x के सापेक्ष समाकलन होता है x/2, ये सेम लिखो, ए के आगे प्लस है तो यहाँ सिंबल प्लस आएगा, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ए के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस a² log ऑफ x/2 प्लस साइन इनवर्स x/a, log ऑफ x/2 प्लस साइन इनवर्स x/a, log ऑफ a² - x² बराबर x/2 अंडरवुड में a² - x² प्लस a² बटा 2, अंदर हो जाएगा, लॉग नहीं आएगा, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x/a, थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाले फॉर्मूले है, ये आ जाएगा इसमें, मतलब x/2 अंडरवुड में a² - x² प्लस a² बटा 2 साइन इनवर्स x/a।
इसमें एक्चुअली क्या है, ए का मान भी 1 है, ए का मान 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, ए का मान 1 है तो यहाँ ए का मान लिखो, एक्स का मान एक्स ही रहेगा, ए का मान 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, साइन इन्वर्स एक्स का मान कितना है एक्स रहेगा, ए का मान कितना है 1 रहेगा प्लस 2, ये किसका फॉर्मूला है तो साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, एक्स का मान कितना है 1, एक्स बाई ए का मान है 1। अब इसको मैं सही तरीके से लिखूँ तो x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर में मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 1/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन इन्वर्स एक्स, 2 में से 1/2 गया तो पीछे कितना रहेगा 3/2, तो x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ये ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 में ही बैठ रहा है, सीधा पहला ऑप्शन है उसमें बैठ रहा है, ये सेम का सेम लिखा हुआ देख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। 48 हो गई। 49 क्वेश्चन नंबर है वो देखो, 49 में क्या लिखा हुआ है, 49 में लिखा हुआ है कि log 1